अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। इट सीम्स लाइक पाकिस्तान की तैयार की जा रही मिलगम एडी क्लास कॉर्वेट्स में HQ-16 डिफेंस सिस्टम की बजाय MBDA का तैयार किया हुआ एल्बाट्रॉस NG नेवल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिलगम शिप्स की मेन एंटी एयर वेपन के तौर पर काम करेगा। मिलगम क्लास में 16 VLS लॉन्चर्स हैं, जिनमें अब HQ-16 की जगह एक तरह से लास्ट मिनट चेंज में एल्बाट्रॉस NG का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 मार्च को MBDA की जानिब से अनाउंस किया गया था कि एक अनडिस्क्लोज कंट्री को पहली बार एल्बाट्रॉस NG की फरोख्त की जा रही है, जिसके अंदर कैम ER जो है इस सिस्टम का मेन मिसाइल है। कैम ER मिसाइल की बात करें तो ये एक डुअल डेटा लिंक केपेबल एक्टिव रडार गाइडेंस बेस्ड मिसाइल है, जिसको टारगेट इल्यूमिनेशन रडार की जरूरत नहीं होती है। सो एसेंशियली जो मिलगम शिप्स में इल्यूमिनेशन रडार लगाए जा रहे थे खासतौर पे HQ-16 मिसाइल सिस्टम के लिए, वो शायद अब रिमूव कर दिए जाएं और उनकी जगह पे जो है मजीद डेटा लिंक्स का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इस मिसाइल को लिंक के जरिए दुश्मन की पोजीशन, स्पीड, एल्टीट्यूड, इन सब चीज़ों की मालूमात दी जा सकती है। थस मुमकिन है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी उनके तैयार किए हुए ग्रीन लिंक को भी इसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाउ थोड़ी सी रेंज की बात करें तो कैम ER की रेंज जो है उसको 50+ किलोमीटर का बताया जाता है, जबकि HQ-16 की रेंज जो है वो 35 से 75 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन हम थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी पे जाएं तो ऐसा बताया जाता है कि HQ-16 की एग्जैक्ट रेंज जो है वो 45 किलोमीटर की है। आई बिलीव टेस्ट और ट्रायल्स के बाद ही इस कैम ER मिसाइल को ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा इफेक्टिव माना गया होगा, तब ही इसका इंतखाब किया गया है। ऑल्सो द फैक्ट कि ये एल्बाट्रॉस NG सिस्टम की इंटीग्रेशन जो है वो हैवलसान के तैयार किए गए जेनेसिस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी इन मिलगम शिप्स में ऐड किया गया है। सो आई गेस इंटीग्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी होगी कि ये जो हैवलसान का जेनेसिस सिस्टम है मोस्ट लाइकली इसकी चाइनीज सिस्टम के साथ कंपेटिबिलिटी के मुकाबले में जो है एक वेस्टर्न बेस्ड सिस्टम, जो कि टर्की नेटो का हिस्सा है और चूंकि टर्किश मिलगम के फ्यूचर जो है अपग्रेड भी की जानी है, जिसमें इनकी मिलगम क्लास को भी पाकिस्तानी मिलगम क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जा सकता है, तो अभी से उनकी कामयाब इंटीग्रेशन जो है उनके लिए बाद में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनका जो VLS सिस्टम है बनाया गया वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है और एक सेल में जो है ये क्वाड पैक मिसाइल के तौर पे काम कर सकता है, यानी एक सेल से 4 लॉन्च की कैपेबिलिटी मौजूद है, तो तकरीबन 16 सेल से जो है 64 मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद होगी। ये वाकई एक बहुत अहम क्वालिटी है। आई डू बिलीव कि पाकिस्तान की इस मिसाइल को हासिल करने में लेनार्डो को अच्छी तरह इंगेज करने का बहुत अमल दखल रहा होगा। हालांकि ये MBDA के कॉन्सेंट के बगैर इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी एयरबस और ब्रिटिश एरोस्पेस भी जो है उनका भी इसमें ज़रूर अमल दखल मौजूद है और उनकी रजामंदी ज़रूर मौजूद है। लास्टली 4 मिलगम शिप्स का ऑर्डर जो है पाकिस्तान नेवी की जानिब से टर्की को दिया गया है और जिनमें से 2 जो है पाकिस्तान नेवी की जानिब से कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार की जा रही हैं और 2 टर्की के अंदर बनाई जा रही हैं, और इसी ब्लूप्रिंट से एक्सपीरियंस हासिल करके पाकिस्तान नेवी की जिना क्लास फ्रिगेट तैयार की जाएगी, जो कि टर्की की बनाई जा रही इस्तांबुल क्लास से मुशाबहत रख सकती है। और अब इस मिलगम क्लास में जो है एक नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम को ऐड किया गया है, जो कि इस शिप के एंटी एयर वॉरफेयर रोल में सबसे मेजर रोल अदा कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में सर्बियन मीडिया ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान और चाइना के तैयार करदा GF-17 थंडर जो है सर्बिया को ऑफर किया गया है और इसके रिजल्ट में सर्बिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसमें बेहद इंटरेस्ट शो किया है और वो इस प्लेटफॉर्म को इवेलुएट करने में यकीनन इंटरेस्टेड हैं। अगर आगे चल के ये चीज़ फ्रूटफुल साबित होती है तो GF-17 की जानिब से यूरोप के अंदर अपने कदम जमाए जा सकते हैं, जो कि एक वाकई बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये डील जो है इसमें चंद मसाइल ज़रूर मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि वाल सर्बिया जो है नेटो का हिस्सा ना हो, लेकिन उनकी मेजर डिफेंस एक्विजिशन जो हैं वो वेस्टर्न ममालिक से ही की जाती हैं। इन हालात में शायद इंटीग्रेशन के हवाले से और शायद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के हवाले से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये कि ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि 2014 में बैक इन 2014 पाकिस्तान की जानिब से GF-17 थंडर सर्बिया को ऑफर किए गए थे, लेकिन रशियन MiG-35 के इन्फ्लुएंस में ये डील आगे नहीं बढ़ पाई थी और ये मामला जो है फिर से भी हो सकता है। लेकिन रशिया को खुद भी एक तरह से अंदाज़ा हो चुका है या इसकी समझ में आ गई है कि सिंगल इंजन की एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को पिछले चंद सालों में एक मैसिव बूस्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से वो खुद भी एक सिंगल इंजन फाइटर जेट की तैयारी में मसरूफ़ हो गए हैं।
लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि 2014 से टाइम्स बहुत बदल गए हैं और JF-17 ब्लॉक 3 से जो है बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि सर्बिया की जानिब से प्रेफर किया जाएगा। तो यकीनन हालात बहुत चेंज हो गए हैं। अभी तक जहां तक मुझे आइडिया है, सर्बिया की जानिब से अपने MiG-21 को रिप्लेस किया जा रहा है और ये जो JF-17 थंडर्स की डील है ये चाइना की जानिब से लीड की जा रही है। प्लस चाइना और सर्बिया के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद जिस डिफेंस एग्जीबिशन में इस JF-17 को दिखाया गया है, इसी एग्जीबिशन में L-15 ट्रेनर मॉडल को भी दिखाया गया है। सो L-15 लिफ्ट प्लेटफॉर्म को भी देखा जा सकता है सर्बिया की जानिब से। लेकिन वापस इस JF-17 पे आए तो ये बहुत ही अहम डील हो सकती है। ये यूरोप के दरवाजे खोल सकती है। वो ममालिक जो अपने पुराने तैयारे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी MiG-21 जैसे तैयारे, उनको जो है एक चीपर ऑल्टरनेटिव के तौर पे JF-17 एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन के तौर पे रूनुमा हो सकता है। लास्ट में हम टाइप 54 AP की एक और अपडेट के हवाले से बात करें तो जैसे कि आप जानते होंगे कि चंद दिन पहले हमें तीसरी और चौथी टाइप 54 AP के कुछ विजुअल्स देखने को मिले हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन भी चाइना की जानिब से जारी है, लेकिन इसमें हम पहली टाइप 54 AP के बारे में बात करेंगे और जो कि अगले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद हो सकती हैं। और इसी टाइप 54 AP में बहुत से अपग्रेडेड वेपन्स और बहुत से अपग्रेडेड सेंसर्स वगैरह का इजाफा मौजूद है। इन्हीं इजाफों के अंदर रिपोर्टेडली Z-9D हेलीकॉप्टर की अपग्रेड भी मौजूद है और इस Z-9C हेलीकॉप्टर की बजाय पाकिस्तानी टाइप 54 AP की हेलीटेक में Z-9D हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। Z-9C हेलीकॉप्टर के मुकाबले Z-9D के अंदर YJ-9E एंटीशिप मिसाइल कैरी करने की सलाहियत मौजूद होती है, जो कि 15 किलोमीटर की रेंज में मार्क 0.8 की स्पीड से फायर किया जा सकता है। इसके अंदर जो है एक्टिव रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सेमी एक्टिव लेजर सीकर से कन्फिगर इसको किया जा सकता है। इसके अलावा ये टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन मिसाइल को एक साथ कैरी करने की सलाहियत रखता है और ये चाइनीज सीन पे भी कोई 3 से 4 साल पहले ही रूनुमा हुआ है। तो ये काफ़ी एडवांस वेरिएंट जो है इस टाइप 54 AP में मौजूद होगा। अनलाइक मिलगम कॉर्वेट्स, इस टाइप 54 AP में जो है वो HHQ-16 डिफेंस सिस्टम का ज़रूर इजाफा किया गया है। 32 VLS लॉन्चर सेल्स जो हैं टाइप 54 AP के अंदर मौजूद हैं। तो ओवरऑल ये वाकई में एक बहुत एडवांस्ड हैवीली क्लास की फ्रिगेट जो है पाकिस्तान नेवी के पोजीशन में मौजूद होगी। लेट्स होप कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये पाकिस्तानी समंदरों में घूमती हुई हमें देखने को मिलेगी। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।